एक पूरी तरह से पारदर्शी भूत चुपके से रेस्तरां में घुस गया। अजीब बात यह थी कि खाना खा रहे ग्राहक इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पाए, लेकिन जब भूत ने हमला करने के लिए एक लक्ष्य खोजने की तैयारी की, पीछे खड़ी शेफ ने कुछ देखा, लेकिन वह कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाई और सिर्फ ग्राहकों के बीच घूमते भूत को देखती रही। हालांकि भूत भोजन को लेकर काफी चूजी था। सामने बैठी महिला में उसको कोई रुचि नहीं थी। यह देखकर आदमी ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अचानक भूत एक लड़की के पास आ गया और अगले ही पल अपनी 8 मीटर लंबी जीभ निकालकर लड़की की सुगंध को लालच से चाटने लगा। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि लड़की के लिए परेशानी का समय आने वाला है। आदमी ने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई और सामने एक प्यार की किस फेंकी। हालांकि लड़की को सफलता से बचा लिया गया, लेकिन इस हरकत ने यू लिंग को शक में डाल दिया। शाओन को इतनी घबराहट हुई कि उसकी लंगोट गीली हो गई। संयम में आने के बाद उसने तुरंत नीचे देखा और खीरा काटने लगा, लेकिन यह दृश्य यू लिंग की शंका को दूर नहीं कर सका। वह ना उम्मीद होकर छोटे अन्न के चारों ओर ऊपर नीचे कूदने लगी, यह कोशिश करते हुए कि वह कब कोई गलती करे, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से छोटे अन्न की मानसिक दृढ़ता को कम आंका था। तब भी जब वह उसके सामने खड़ी थी, छोटे अन्न ने शांति से लड़की को अलविदा कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। फिर प्रेत ने घूमकर रेस्टोरेंट से बाहर जा रही लड़की का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाली थी, एक सूट पहनने वाला आदमी अंदर चला आया। भूत तुरंत ही आदमी के शरीर की सड़ी गंध से आकर्षित हो गया और लालच में आकर उसके पीछे लग गया, और इस बात से बिल्कुल अनजान सूट वाला आदमी बस बैठा ही था। रेस्तरां के बाहर अचानक से बड़ी संख्या में भूत आ गए। इस समय वे स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थे और देखते ही देखते आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते जब भूत धीरे धीरे उग्र होने लगे तो शिवेन उन्हें चेतावनी देने का तरीका खोजने लगी। हालांकि जैसे ही वह झुककर ट्रे रखने के बाद ऊपर देखती है, पूरे रेस्टोरेंट में भूत ही भूत दिखाई देते हैं। शिवेन यह देखकर बेहद चौंक जाती है। इतने सारे भूतों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि छोटे शहर पर बड़ी आपदा आने वाली है। अचानक वे एक मिशेलिन हॉटपॉट रेस्तरां में प्रवेश कर गए। अजीब बात यह थी कि कोई भी उनके अस्तित्व को नहीं देख सकता था, सिवाय जन्मजात विशेष दृष्टि वाले शेफ शाओएन के। सामने इतने सारे चांदी जैसे भूतों को देखकर शाओएन को पता चल गया कि एक बड़ी आपदा आने वाली है। बाद में जब भूत उस आदमी के साथ बाहर गए, शाओएन ने उसका पीछा किया और उसके घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, एक गहरी ठंड ने अचानक हमला कर दिया, उससे पहले कि वह हार मान लेती। अनगिनत आत्माएं दरवाजे के ताले के सहारे कमरे में घुस गईं। यह देखकर शाओएन ने तुरंत दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। दीवार पर एक गहरा छेद देखकर उसने जिज्ञासा से हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक खतरे की घड़ी में उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा और उसके तुरंत बाद अनगिनत स्पर्शक वहां से निकलकर तेजी से कमरे में फैलने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शिवान ने तुरंत वापस मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अदृश्य ऊर्जा ने जोर से पकड़ लिया। अचानक प्रकट होते देखकर छोटा अन्न अपनी प्रेमिका को लेकर यहाँ से जल्दी जल्दी भागने को मजबूर हुआ। हालांकि जब वह पीछा छुड़ाकर घर लौटा, उसने देखा कि बाथटब में हरी तिथि का शव पड़ा है। छोटा अन्न तुरंत समझ गया कि यह बुरी आत्माएं उसे फंसा रही हैं, लेकिन इस समय वह पुलिस को सूचित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रातों रात शव को दाह संस्कार के लिए भेज दिया। लेकिन लौटते समय रास्ते में उसने बड़ी संख्या में बुरी आत्माओं को देखा और परिस्थिति को भांपते हुए छोटा अन्न तुरंत हरी तिथि के निवास स्थान पर लौट गया। वास्तव में यहाँ उसे उस व्यक्ति की आत्मा मिली। शियाओएन ने आपदा की सटीक जगह पूछने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर हमला कर बैठा। स्थिति बिगड़ती देख शियाओएन तुरंत विस्फोट से पहले घर से भाग गई। अधिक सुराग खोजने के लिए वह ग्रीन जैरेट की लाश के पास लौट गई, लेकिन जो दृश्य आगे आया उसे हैरान कर गया। शरीर पर पुलिस कप्तान के जैसी हिवेंशन मोनोग्राम था। इसी वक्त शाओएन को समझ आया कि ये 3 अक्षर अंधकार के पुत्र का संकेत है और विपरीत दल ने आपदा फैलाने की जगह शॉपिंग मॉल के बीच में चुनी है। लेकिन जब शाओएन जल्दी से वहां पहुंचे, तब तक कस्बे के सभी बुरी आत्माएं पहले से ही वहां इकट्ठी हो चुकी थी और वे अंधेरे के उस भीड़ भाड़ वाले केंद्र को घूरते रहे। शाओएन को अचानक एहसास हुआ कि ये आपदा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। मॉल के कोने में अचानक एक काला छेद दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद कई सारे भूत उसमें से निकलकर चारों ओर तेजी से फैलने लगे और पल भर में ही पूरे मॉल पर कब्जा कर लिया। इस समय लोग अपने आसपास की अजीब चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। केवल जन्मजात विशेष दृष्टि वाले शाओएन जब वह आपदा के सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी एक चिल्लाहट ने मौजूदा ठहराव को तोड़ दिया। भीड़ अचानक हड़कंप में आ गई। हालांकि वे यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मॉल के दरवाजे अचानक बंद हो गए। इसके तुरंत बाद आतंकवादियों ने बिना भेदभाव के हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी प्रेमिका की काम वाली दुकान बंद होने वाली थी। गंभीर स्थिति में शिवेन तेजी से आगे बढ़ा और एक गोली चलाकर सही निशाना लगाकर बदमाश को मार गिराया। लेकिन जैसे ही वह दूसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, अनगिनत बुरी आत्माएं अचानक आकाश से उतरी और उसे रोक दिया। संकट की इस घड़ी में शिवेन के भीतर से विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ। उसने बंधनों को तोड़कर बदमाश को पश्चिमोत्तर भेज दिया। लेकिन जैसे ही उसने सोचा संकट हल हो गया है और वह अपनी प्रेमिका की ओर बढ़ने वाला था, तभी उसके दोस्त की आत्मा ने दूर से उसे सचेत किया। शिवेन तुरंत समझ गया कि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। का मुखौटा हटाकर देखा तो पाया कि वह व्यक्ति बिल्कुल भी वह पुलिस कप्तान नहीं था। इसके बाद मृतात्मा के निर्देश पर छोटी अन्न तहखाने में पहुंची और उसकी मदद से आतंकवादी को खोज निकाला। स्थापित बम वाली कार। लेकिन इससे पहले कि शाओएन संभल पाते, पीछे की आत्माएं अचानक दूर जाते पुलिस अधिकारी की ओर बढ़ी। फिर अधिकारी ने तुरंत शाओएन पर गोली चलानी शुरू कर दी। संकट की घड़ी में शाओएन जल्दबाजी में कार की ड्राइवर सीट पर कूद गए। एक गोली सीधी लगी, लेकिन उन्होंने कार को बाहर निकाल दिया। परंतु पुलिस अधिकारी जाने कब उनके पास पहुंच चुके थे। हालांकि वह जानलेवा हमले से बच गया था, लेकिन अंत में विपक्षी कार पर चढ़ गया। शाओएन ने तुरंत कार छोड़कर भागना चुना। जब पुलिस कप्तान ने प्रतिक्रिया दी तो आसपास कोई नहीं था। अगले ही पल आखिरी बुरी आत्मा के साथ उसकी प्रेमिका को इस आपदा को सफलतापूर्वक जड़ से समाप्त कर दिया गया और छोटी अन्न भी आखिरकार जीवित बच गई और अपनी प्रेमिका के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वाह, इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। मैं हूं एकमिंग।